हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे 3.4 टॉपिक अ डेसिमल वैल्यू। सो स्टार्ट करें। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेनेवर वी नीड टू मेजर द समथिंग मोर एक्यूरेटली we split a part into 10 smaller equal parts. We split a unit into 10 1/10, then split each 1/10 into 10 1/100. Then we use these smaller parts to measure. वो कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ भी मेजर करना हो तो हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम 1 है, 1 को हम किस में डिवाइड करते हैं? 1/10 में। 1/10 2/10 ऐसा करते करते हम कर देते हैं। देन अगर हमें 1/10 और 2/10 के बीच में चाहिए होता कुछ, तो उनको भी हंड्रेड्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं, 10 पार्ट्स और डिवाइड कर देते हैं। अब आगे कह रहे हैं, कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स और एनी अदर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इंस्टेड? कहते हैं हम 10th पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट्स में। क्या हम कोई और पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते? 4 इक्वल पार्ट्स या 5 इक्वल पार्ट या 8 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते? वो कह रहे हैं यस वी कैन, कर सकते हैं। द एग्जाम्पल बिलो कंपेयर्स हाउ द सेम लेंथ इज रिप्रेजेंटेड व्हेन द यूनिट इज स्प्लिटेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड व्हेन द यूनिट इज स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जब यूनिट को उन्होंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इफ एन इवन मोर प्रिसाइज मेजर इज नीडेड, ईच क्वार्टर कैन फर्दर। क्वार्टर क्या होता है? 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। बी स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट देन मेजर 1/16 यूनिट। देखो वो कह रहे हैं अगर हम 1/4 को आगे अगर प्रिसाइज चाहिए तो अगर और 1/6 में डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा? वो 1/16 पार्ट। देखो यहाँ पे ऊपर 10 पार्ट्स में ये डिवाइड किया और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2.5 को दिखाया यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमारा 2.5 आया। यहाँ पे 4 पार्ट्स में किए तो आया क्या? 2 1/4, 2 2/4, 2 3/4, फिर 3। उसका सेंटर वाला पार्ट हमारा 2 2/4 बन गया। वो भी क्या हमारा बन गया? 2.5। अब देखो आगे इसको डिवाइड किया, जो जैसे मैंने कहा था 1/16 पार्ट में। 1/4 को फर्दर डिवाइड कर दिया 1/4 में, तो वो क्या बन गया हमारा? 1/16 पार्ट। अब देखो 2 3/4 और 3 के बीच में 4 और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पेंसिल की वैल्यू हमें शो की है। देन वाई split a unit into 10 parts every time. The reason is the special role that 10 plays in Indian place value system. कहते फिर हम क्यों 10 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते अगर 4 पार्ट से भी काम चलता है? वो कहते तो करते हैं हम 10 पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि 10 पार्ट्स का हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है उसमें बहुत वर्क है। क्यों? देखो कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम है, सपोज यहाँ पे 193 है, तो 193 की प्लेस वैल्यू क्या? देखो क्या बनी? 1 × 100, 9 × 10 प्लस 3 × 1। ये 1, ये 10 और ये 100। 1 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 10 बना। अब 10 को फर्दर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बना। तो हमने क्या देखा? यही वो समझा रहे। देखो फॉर अ होल नंबर रिटन इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, फॉर एग्जांपल 281, इन्होंने 281 की ले ली। द प्लेस वैल्यू इज 2 is 100, 8 10s and then 1. Each place value is 10 times bigger than the immediately to the right. हर प्लेस वैल्यू क्या कह रहे हैं कि बड़ी है अपनी राइट वाली प्लेस वैल्यू से। यही हमने कहा। देखो 1 से 10 10 टाइम्स बड़ा है, 10 से 100 10 टाइम्स बड़ा है। Equivalently, each place value is 10 times smaller than to its left. इसी के साथ
अगर हम राइट साइड जाए 100 से 10 जाए तो 10 टाइम्स छोटा हो गया, अगर 10 से 1 जाए तो भी 10 टाइम्स छोटा हो गया। तो मीन्स अगर हम राइट से लेफ्ट साइड जाते हैं तो 10 टाइम्स बिगर हो जाती हैं वैल्यूज प्लेस वैल्यू में, और अगर हम लेफ्ट से राइट को जाएं तो 10 टाइम्स डिवाइड होती रहेंगी वैल्यू। 10 ones make 110। 10 1 क्या बनाते हैं, एक 110 बनाते हैं। 10 tens make 100। 10 tens हमारे 100 बनाते हैं, और 10 100 makes 1000। इट मीन्स देखो 1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 10। अगर 10 को भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा 100। अगर 100 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या बनेगा 1000 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो शो किया है इधर लेफ्ट साइड से 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 10। देन 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 बना, फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 1000। देन 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या बना 10000। सिमिलरली इसी वे से हम अगर लेफ्ट टू राइट जाए 10,000 से और 10 से डिवाइड किया, फिर क्या बन गया हमारा 1000। अब 1000 को 10 से डिवाइड किया, क्या बना 100। 100 को 10 से डिवाइड किया, वो क्या बन गया 10। 10 को 10 से डिवाइड किया, वो क्या बन गया 1। तो समझ आ गई कि अगर हम राइट से लेफ्ट को जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा प्लेस वैल्यू, अगर लेफ्ट से राइट को आएंगे तो वो डिवाइड होगा प्लेस वैल्यू सिस्टम में। नेक्स्ट हमें गिवन है इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर टू द क्वांटिटी स्मॉलर देन 1। अब हमारी बात हो रही है, ये तो हमने 1 तक बात की ना, 1 10 100। अब हमारी बात हो रही है स्मॉलर देन 1 की क्वांटिटीज में। वी डिवाइड 1 into 10 इक्वल पार्ट। तो हम क्या करते हैं 1 को ही 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। व्हाट डज दिस गिव, ये क्या देता है 1/10। ये तो हमें पता ही है कि ये हमें क्या गिव देता है 1/10 अगर हम 1 को 10 टाइम्स डिवाइड करें। फर्दर डिवाइडिंग 10 पार्ट्स इट गिव्स 100। अगर उसको फर्दर डिवाइड कर दे तो वो क्या देगा 100। अब आगे है कि फिर देखो यहाँ पे टेबल को एक्सटेंड कर दिया। 1 के राइट साइड में क्या आ गया 1/10 एंड 100। अब 100 कैसे बना, अगर हम 110 को 10 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो 100 बना। 110 कैसे बना, अगर 1 को 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 1/10 बना। अगर हम उस दूसरे वे में देखें 1/100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 बनेगा। 1/10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। कहते कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर, यस वी कैन एक्सटेंड। वी कैन एक्सटेंड इन बोथ साइड्स। बोथ साइड में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन when 1/100 is split into 10 equal parts। अगर कहते अब 1/100 को भी हमने स्प्लिट कर दिया 10 पार्ट्स में, तो मीन्स डिवाइड हो गया और 10 पार्ट्स में, तो क्या बन गया, तो वो बन गया 1/1000। इट विल बी 1/1000। अब देखो नेक्स्ट हमें गिवन है 0 to 1। 0 से 1 के बीच में क्या होता है हमारा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 1। अब देखो 6/10 और 7/10 को डिवाइड करना हो तो हमारा क्या बन जाएगा 6/10 और 7/10 के बीच में क्या बनेगा 60/100 और 70/100। अब इसको हम बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 10 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइडेशन हो जाएगा। देखो फर्दर उन्होंने डिवाइडेशन की है, क्या लिया 60/100, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दी। क्यों लगाई, यहाँ पे मैंने लिखा 60/100। अगर 0 से 0 कट जाएगी तो भी तो 6/10 ही बनेगा। सेम ही थिंग है 6/10 है या 6/100 है। अब 6/100
70 by 100, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या बना हमारे 61 by 100, 62 by 100, 63 by 100, 64 by 100, 65 by 100, 66 by 100, 67 by 100, 68 by 100, 69 by 100। अब आगे देखते हैं 66 by 100 और 67 by 100 को फर्दर डिवाइड कर दिया। अब फर्दर डिवाइड करेंगे तो किससे होगा, डिवाइड बाय 1000, किससे डिवाइड होगा 1000 से। अब 66 का क्या बना दिया 660 और 67 का क्या बना दिया 670 बाय 1000। अब इसके बीच में 10 पार्ट्स कैसे बने, 661 बाय 1000, 662 बाय 1000, 663 बाय 1000, 664 बाय 1000, 665 by 1000, 666 by 1000, 667 by 1000, 668 by 1000, 669 by 1000। अब कहा just as when we extend 10,000 we get bigger place values at each step। अगर हम 10,000 से करेंगे तो और bigger place value मिलेगी। We can also extend to the right of 1 by 1000 getting the smaller place value at each step। अगर हम 1 by 1000 से भी आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमें और स्मॉलर वैल्यूज की अगर प्रिसाइसली चाहिए वो भी हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। अब देखो उन्होंने उसको भी एक्सटेंड कर दिया, 1 by 1000 के आगे 1 by 10,000 निकाल दिया, वो फर्दर 10 से डिवाइड करने के बाद आ गया। अगर 1 by 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by 1000 आएगा। 1 by 1000 को करेंगे तो क्या आएगा 1 by 100। अब 1 by 100 को करेंगे तो क्या आएगा 1 by 10, 1 by 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिवाइड होगा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम, सिंस इट इज बेस्ड ऑन द नंबर 10 डेसिमल। ये किस पे बेस्ड है, 10 नंबर्स पे बेस्ड है, चाहे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से डिवाइड हो रहा है। मीन्स 10 इन लैटिन, 10 लैटिन में क्या कहते हैं 10, विच इन टर्न इज द कॉग्नेट टू द संस्कृत दशा। और वो किसके साथ हमारा कनेक्टेड है, संस्कृत में वर्ड दशा के साथ, मीनिंग जिसका क्या है 10। सिमिलर वर्ड्स फॉर 10 अकरिंग अक्रॉस मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। और भी इंडियन लैंग्वेजेस में ऐसा इसका मीनिंग है, लाइक उड़िया में, कोंकणी में, मराठी में, फिर भी इनको 10 दशा ही बोलते हैं, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो, आसमीज। वी शैल लर्न अबाउट अदर वेज ऑफ राइटिंग नंबर इन द लेटर ग्रेड्स। और क्लासेस में और भी ऐसे नंबर्स को लिखने का वे देखोगे आगे। वी ऑलरेडी नो दैट 100 tens make 1000, 100 hundreds make 10,000। We can ask for similar question about fractional part। अब A part है, हमें इसके आंसर देने हैं। How many thousands के make 1 unit? कहते हैं 1 by 1000 1 कब बनाएंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई भी 1000 से कर देंगे, क्योंकि 1000 से 1000 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। 1000 लगेंगे 1000। हाउ मेनी 1000 मेक 1/10? अब 1/10 हमें बनाना है किससे, 1 by 1000 से। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, बिकॉज 20 से 20 कट हो जाएगी तो क्या रहेगा 1 by 10। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे 100। अब लिखा है हाउ मेनी 1000 मेक 100। अब हमें कितने थाउजेंड्स लगेंगे 100 बनाने में। सो लेट्स चेक इट। अब 1000 से हमें क्या बनाना है 1 by 100। अब 1 by 100 बनाने से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बचेगा क्या 100। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 10। अब पूछा हाउ मेनी 10th मेक 1/10। अब कितने 10th लगेंगे 1/10 बनाने के लिए। 1 by 10 कितने लगेंगे 10 बनाने के लिए, तो कितने लगेंगे 100, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 10। अब लास्ट है हाउ मेनी 100th कैन मेक 1/10। अब कितने 100th लगेंगे 1/10 बनाने के लिए। देखो
100 से क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो कितने 100 लगेंगे, 1000। क्लियर होगा। आगे क्या ऐसे और भी तुम डिस्कस करो क्वेश्चन। आगे टॉपिक है हमारा नोटेशंस, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स। ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तुम यही एक बार अच्छे से इसको देखो, अच्छे से एक नहीं 2 बार देखो कि कैसे नंबर्स हमने डिस्कस किए, कैसे बने, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे कोई आपको क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाय।